चढ़ जाओ दुश्मन के दल पर, भूमि की आन बान कायम रखो अपने बल पर। मैं भी चलता हूँ साथ साथ, धावा आंधी सा करना है, विजयी होकर अब जीना है, या वीर भूमि पर मरना है। इस प्रकार सज कर चला निश्चर विशाल, पृथ्वी थर्राने लगी, दहल गए दिक्पाल। काली आंधी काले घन सा आगे को बढ़ता जाता था, निशिशी कर दी निश्चर दल ने, दिन में दिन कर न दिखाता था। रावण दल रावण के संग में जब रामा दल तक आ पहुँचा, जब तब जय कौशलाधीश कहकर कपिकटक सामने आ पहुँचा। यह रणबांकुरा रामा दल जब खल भल कर खल दल उठा, रावण के आगे रावण दल पीछे को हटा दहल उठा। रावण ने देखा जब निज दल का यह हाल, तब तेवर तिरछे तने तीर तक तत्काल। तीखे तीरों ने किया जाते ही यह काम, कुहरे सा फटने लगा वानर कटक तमाम। देखा जब बजरंग ने कपिदल है बेचैन, तरुण किरण सम उसी क्षण अरुण हो गए नैन। पर्वत का प्रबल प्रचंड खंड हनुमत के कर से छूट गया, थर थरा उठा निश्चर समूह, निश्चर पति का रथ टूट गया। सन्नाटे में 10 कंधर है, अचरज है अचरज में असुरों का दल है, हनुमत के हाथों का फेंका पत्थर रखता इतना बल है। मान गया रावण कहा धन्य तुझे हे कीश, खुश है तेरी शक्ति पर लंकापति 10 शीश। सुर असुर नाग नर यक्षों में इतना साहस देखा न सुना, रावण के रथ को तोड़ सके यह बल यह कहूँ देखा न सुना। यह आज प्रथम ही अवसर है जो तूने रथ को तोड़ा है, जितना सम्मान करूं तेरा वह सब इस जय पर थोड़ा है। कहा अंजनी लाल ने हे जग विजयी वीर, मैं वानर किस योग्य हूँ जो कुछ है रघुबीर। यह सारा खेल उन्हीं का है जो जग को खेल खिलाते हैं। जब ग्रीष्म बहुत गर्माता है तो वर्षा ऋतु ले आते हैं। रावण बोला मैं समझ गया यह ब्रह्मचर्य ही का बल है। तुम बाल ब्रह्मचारी हो कपि यह ही तुम में सच्चा बल है। अच्छा अब मेरी इच्छा है तुम मेरे साथी हो जाओ, रणनायक की पदवी लेकर मेरे रण मंत्री हो जाओ। हनुमत ने कहा क्षमा करिए पदवी न मान की सूचक है, कोरे गुमान की सूचक है।
मिथ्याभिमान की सूचक है। जो करनी करने वाले हैं वो कहते कब हैं करते हैं। हम रण के सच्चे वीर बने रणवीर इसी पर मरते हैं। यह उत्तर सुन दश बदन लज्जित हुआ अपार। पानी पानी हो गया था जो पानीदार। अच्छा देखूं तो बल तेरा यह कह हनुमत से चिपट गया। रघुवर का प्यारा कपिवर भी आगे बढ़ उससे लिपट गया। अब ताल ठोंक कुश्ती ठहरी दोनों ही योद्धा भिड़ते हैं। होता है ज्ञात दूर से यह कज्जल सुमेरु गिरि लड़ते हैं। झपट झपट झल झला झट झूम झाम झकझोर। दाम पेंच करने लगे दोनों दोनों और। दोनों ही बांके योद्धा थे दोनों ही मल्ल गुमानी थे। दोनों ही वीर केसरी थे दोनों ही अति वरदानी थे। लड़ते लड़ते दोनों ही को एक घंटे का अवसर बीता। इस जोड़ तोड़ का जोड़ लगा कोई न गिरा दिन भर बीता। लड़ते लड़ते थक गए जब दोनों बलवीर इधर उधर को हट गए होकर श्रमित शरीर। रावण बोला फैसला हुआ नहीं हनुमंत। अच्छा मुक्का मार कर करना है अब अंत। रावण से बलवान का खाकर मुष्टिक एक। एक हाथ हनुमान ने दिया भूमि पर टेक। 10 कंधर लज्जित हुआ देखा जब यह ढंग। इतने में कर गर्जना बोल उठे बजरंग। तेरा बल निष्फल हुआ राम कृपा से आज। मेरा मुष्टिक देख अब असुरों के सिर ताज। मुक्का मारा कीश ने कह जब जय रघुनाथ। राक्षस मूर्छित हो गया घूम गए 10 माथ। कुछ क्षण यही अचेतना फिर बोला 10 शीश। जननी तेरी धन्य है हे बलशाली कीश। गंधर्व देवता नर किन्नर मेरे बल से थर्राते हैं। पद दलित किया मैंने उनको जो मेरे सम्मुख आए हैं। प्रत्येक वीर इस दुनिया का बल से मेरे अधीन हुआ। धिक्कार मुझे बलशाली हो इस भांति चेतना हीन हुआ। कपि बोले तुझको नहीं मुझको है धिक्कार। अब तक तू जीवित रहा खा मुक्के की मार। यदि मेरा मुक्का पड़ जाए तो पर्वत पिस जाए पल में। वो बल है मेरे मुक्के में धरती धंस जाए रसातल में। है खेद वही मुक्का खाकर तू मेरे सम्मुख जीवित है। तू क्यों लज्जित है 10 कंधर
हनुमान स्वयं ही लज्जित है। रावण बोला वानरे तू करता क्या व्यंग, आज नहीं तो फिर कभी कर दूंगा मदभंग। अब तो साय काल है युद्ध हो गया बंद, कल प्रभात तुम सभी का काटूंगा भवफंद। हुआ दूसरा दिवस तो रावण होकर क्रोध, लगा दिखाने वीरता करना ना विधि युद्ध। कांप उठा वानर कटक ऐसे छोड़े बाण, लाशों से पटने लगा वह रण का मैदान। पतझड़ के मौसम में जैसे वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं, त्यों ही रावण के बाणों से वानर पर वानर गिरते हैं। कपिदल में हाहाकार हुआ, हे रघुकुल नाथ दुहाई है। निश्चर यह नहीं प्राणचर है, हम सब पर विपदा आई है। देखा जब कटने लगा वानर कटक तमाम, अपने आसन से उठे रघुकुल भूषण राम। भक्तों की आरत वाणी को सुन सकते हैं श्री राम कहाँ, जब संकट आए दासों पर तो स्वामी को विश्राम कहाँ। अपनी जिस आदत के कारण साकेत क्षीर सागर छोड़ा, पृथ्वी पर नर होकर आए वैकुंठ लोक सा घर छोड़ा। वही स्वरूप वही स्वभाव, इस अवसर हो प्रबल उठा। शर्भी निशंग में फड़क उठे, दिल भी पहलू में मचल उठा। बोले हे लक्ष्मण संभल जाओ, लंकापति बढ़ता आता है। राक्षस कपियों को करें परास्त, तब हम पर चढ़ता आता है। यही अवसर तो है लक्ष्मण रघुवंशी कहलाने का। यही तो समय विश्व भर को सत की जय का दिखलाने का। रण में जब दुष्ट राक्षस के वध करने का विधान होगा, वन में की हुई प्रतिज्ञा का तब पूरा अनुष्ठान होगा। यह कह शांत स्वरूप ने निरखा तीर कमान, मानो शांत समुद्र में आया कुछ तूफान। जग के राजा ने सागर तट सिर जटा जूट उठ कर बांधा। कसकर निसंग गह धनुष बाण, वलकल का पट कस कर बांधा। तपसे प्रभुवर का क्षात्र वेश, निरखा उस समय पवन सुत ने। छविपति की छवि का महालाभ लूटा उस समय पवन सुत ने। वो शांत रूप अद्भुत अनूप
वो जटा जूट वह वीरासन, वो धनुष बाण वो भुज महान, रवि के समान वह दीप्त वदन। जिनकी आँखों ने देखा है वो ही यह लाभ जानते हैं, निज जन्म और निज जीवन को सुखदायक सुफल मानते हैं। गुस्से के चिन्ह ना थे मुख पर, प्रभु मंद मंद मुस्काते थे। हाँ, खरी करारी चितवन से रावण पर दृष्टि जमाते थे। इतने में ही हो गया दृश्य और का और, रावण कुछ बकता हुआ आ पहुँचा उस ठौर। हाथों से धनुष बाण छूटा, जब सन्मुख आया रघुबर के, रह गया मूर्त की तरह खड़ा, दर्शन कर उन विश्वंभर के। पिछले जन्मों का ध्यान हुआ या नए लाभ पर दृष्टि पड़ी, लहलहा उठा वह सूखा बन, जब नैनामृत की वृष्टि पड़ी। तब उस बैरी भगत का प्रभु ने खींचा ज्ञान, भूला पिछली बात सब, छाया फिर अभिमान। बोला खेलो न आग से तुम, ये आग तुम्हें खा जाएगी। चिंगारी एक चटक उठी तो प्राणों पर आ जाएगी। लक्ष्मण रह सके न मौन यहाँ, बोले थो थी यह धमकी है। सूरजवंशी अंगारे हैं, चिंगारी क्या कर सकती है। लखन लाल की बात सुन गरज उठा 10 भाल, बोला हो जाओ लड़ो हे छत्री के लाल। राक्षस द्वारा आमंत्रित हो भगवान युद्ध करने उठे, या भवपति भूपति त्रिभुवनपति सब भूमि भार हरने उठे। हाथों में लेकर धनुष बाण, तत्क्षण कौशल के भूप चले। भक्तों का कष्ट मिटाने को अति आतुर शांति स्वरूप चले। 10 कंधर तो रथी था, पैदल थे रघुबीर। भक्त विभीषण देख यह बोला वचन अधीर। हे नाथ न पद में पद त्राण, चढ़ने को रथ भी पास नहीं। पैदल जीते रथ वाले को होता मुझको विश्वास नहीं। जिसके बल से धरती कंपित पाताल स्वर्ग थर्राते हैं, उसको किस बल पर पैदल ही रघुनाथ जीतने जाते हैं। किस बल पर कुछ मुस्कुरा बोले आनंद कंद, रथ है हम पर धर्म का इससे हम निर्द्वंद। शांत विभीषण हो गया सुनकर यह उपदेश, इधर युद्ध करने
लगे सीतापति अवधेश। रावण कह उठा तुच्छ बालक, जब पैदल लड़ने आता है तब उससे रथ पर लड़ने में लंका का नाथ लजाता है। जिस तरह निहत्थे बैरी का वध करना कर्म न योद्धा का, पैदल से रथारूढ़ होकर लड़ना भी धर्म नहीं योद्धा का। ये कह कर रथ को छोड़ दिया, बोला लो मैं भी पैदल हूँ। चुटपुट करने के लिए तुम्हें कल के दिन से मैं बेकल हूँ। आगे को अब बढ़ गया खींच धनुष की डोर, घोर युद्ध होने लगा क्षण में दोनों ओर। बाणों से बाण बिंध रहे थे, ऐसा बानक था बना हुआ, मानो वितान सा बाणों का था समर सभा पर तना हुआ। पृथ्वी थी लाल न शोणित से, था लाल गलीचा मखमल का। रक्त स्थल बना रण स्थल, वह नर्तन था जहाँ वीर दल का। प्रभु पैदल के बाण से गया दशानन हार, भूला पिछले वाक्य को रथ पर हुआ सवार। रथी देख 10 शीस को सुरगण हुआ उदास, तब रथ अपना इंद्र ने भेजा प्रभु के पास। इस तरह राम भी रथी हुए, लक्ष्मण भी पास विराज गए। कपि भालु गणों के बिकट कटक, रथ के चारों दिशि साज गए। श्री राघवेंद्र की जय कहकर थन गई लड़ाई अब भारी। खिसियाए हुए कीश दल ने वीरता दिखाई अब भारी। शस्त्रों पर शस्त्र खटकते हैं, योद्धा से योद्धा जुटते हैं। रण बांके अंगद हनुमान, आगे बढ़ बढ़ कर लड़ते हैं। सब और यही आवाजें हैं, काटो छांटो पकड़ो खाओ। देखो देखो घेरो घेरो, मारो मारो धाओ धाओ। पृथ्वी पर पटने लगे कट कट कर बलवान। मुर्दों की बस्ती बना लंका का मैदान। रघुकुल नायक के बाणों ने रघुकुल की शक्ति दिखा ही दी। उस प्रलय काल के धनवा ने खलदल में प्रलय मचा ही दी। जो बाण धनुष से चलता था, उसके लाखों बन जाते थे। इस तरह राम के काल बाण लाखों के लिए मिटाते थे। आतिशबाजी वाला अनार जैसे चिंगारियों का घर है, त्यों ही राघव का एक बाण अगणित किरणों का दिनकर है। विज्ञान कला है अति महान,
इसको विद्वान जानते हैं, बहुतेरी अगम वस्तुओं को वैज्ञानिक सुगम मानते हैं। अब भी नित नए नए देखो करता है आविष्कार जगत, पर उस त्रेता वाले युग में था वैज्ञानिक भंडार जगत। इतना ही नहीं कि एक तीर लाखों के प्राण मिटाता था, कहते तो यह है वही तीर तरकश में फिर आ जाता था। थी यह उन्नत विज्ञान कला अथवा मंत्रोपचार था यह, जो भी हो प्रभु के बाणों में बल था और चमत्कार था यह। इस प्रकार को दंड से शर जब चले अखंड, समर स्थल की में रण की सरिता बहे प्रचंड। मानो दोनों मदमाते दल सरिता के तट दिखलाते थे, कपि भालू निशाचर मरे हुए जल जंतु समान सुहाते थे। पड़ रहे भंवर थे पहियों के, तैरे थे कछुए ढालों के, पत्ते थे टुकड़े खालों के, छाए सिवार थे बालों के। मेदस के झाग देखते थे, लहरें थी टूटे तीरों की, ढाएं गिरती थी आर पार कट कट कर मृतक शरीरों की। बढ़ बढ़ लड़ते थे प्रमुख सुभट, क्षण भर भी नहीं ठहरते थे, वे मानो रण की सरिता में उत्तम तैराक तैरते थे। असुरों का होने लगा जब भीषण संहार, तब मानो मृत्यु का गरम हुआ बाजार। लाशों पर लाशें पटी, रण बन गया मशान, लंका का मैदान वह था अब प्रेत स्थान। गिद्धों के झुंड गोट करने रुंडों के पास जुट रहे थे, काकों के वृंद पेट भरने मुर्दों के निकट उड़ रहे थे। चीलों की टुकड़ी चीर फाड़ लाशों के टुकड़े करती थी, बोटी बोटी के टुकड़ों पर झगड़े करती थी। रात हुई तो नाचने लगे भूत बेताल, बोले कर्कश स्वरों में श्वान उलूक श्रृंगाल। बेतालिनियों का तीर्थ बना संग्राम भूमि की सरिता वह, प्रेतनियों का पकवान बना मृतकों का मेदा मज्जा वह। योगनिया उस बिरिया आकर खप्पड़ियाँ खूब सजाती थी, चामुंडा लिए खुपड़ियों को उनसे खड़ताल बजाती थी। इस प्रकार 2 दिन रहा घना घोर संग्राम, राम बाण से शत्रु दल आहत हुआ तमाम। अगले दिन रणभूमि से चले निशाचर भाग,
लंकापति अवलोक यह हुआ क्रोध से आग। वह बाण लपाते छोड़े कपियों का साहस तोड़ दिया। श्री राघवेंद्र के रथ को भी उत्तर की दिशा को मोड़ दिया। सुग्रीव नील नल अंगद आदि सबको पीड़ित अत्यंत किया। फिर शक्ति बाण द्वारा तुरंत लक्ष्मण को मूर्छावंत किया। लक्ष्मण भैया के लगी ज्यों ही शक्ति महान। पिछली घटना याद कर बोले कृपा निधान। भाई क्यों मूर्छावंत हुए कुछ अपने बल को याद करो। बैरी सम्मुख है खड़ा हुआ उठकर उसको बर्बाद करो। अब यहाँ सुषेण हकीम नहीं जो औषध तुम्हें बताएगा। हनुमत पर इतना समय कहाँ जो जीवन बूटी लाएगा। मैं तेरे बल पर लड़ता हूँ क्या तू मुझको हरवाएगा। ओ बांके रघुकुल के क्षत्रिय क्या कुल का नाम डुबाएगा। फिर हुआ अचेत शक्ति से तू कुछ लाज न तुझे आ रही है। ज्यादा बातों का समय नहीं मेरी भी जान जा रही है। मझधारा के चक्कर में नला क्यों डुबा रहे नैया। लक्ष्मण हो तुम में लहू रघुकुल का तो उठ बैठो भैया लक्ष्मण। जीवन में अपने कुछ अनीति मैंने एक क्षण भी की हो तो शक्ति बाण तो निष्फल हो। सब पीड़ा दूर यति की हो। प्रभु के पावन हृदय से जब निकले यह बैन। राम राम कह लखन ने खोले अपने नैन। जगते ही सौमित्र ने मांगा निज को दंड। फिर निहार लंकेश को छोड़ा बाण प्रचंड। शरथाया बिजली का कोंधा रण में प्रकाश कर छूट गया। घोड़ों समेत रथवान मरा रथ लंकेश्वर का टूट गया। दश मुख दश शीश दशानन वह पृथ्वी पर गिरा अचेतन हो। कपिवध को दौड़े प्रभु बोले इस भांति नष्ट दशवदन न हो। आगे बढ़ कहा उच्च स्वर में शोभा देता यह कर्म नहीं। मूर्छित वैरी का वध करना है शूरवीर का धर्म नहीं। इतने में कुछ निश्चर आए ले गए उठाकर रावण को लंकापुर में के घायल घर में पहुंचाया जाकर रावण को। बीती आधी रात तब खोले उसने नैन। देखा चरणों के निकट थी मंदोदरी बेचैन। पति चरण दबाते हुए नारी हिचकियां मार कर रोती थी।
मानो आंसू की बूंदों से रोगी की मूर्छा खोती थी। जो ही रावण की आंख खुली, दिन की बातें आई सर में, क्या है मैं कहाँ आ गया हूँ, यह पूछा धीमे से स्वर में। फूट फूट रोने लगे अब अबला के नैन, पति चरणों में टेक सिर, बोली ऐसे बैन। प्राणेश इस समय घर में हैं, पट्टियां हैं बंधी ये घावों पर, रण से आहत मूर्छित आए सेवक मंडल के हाथों पर। ये सुनकर वह प्राकृतिक वीर अति कड़े शब्द से कड़क उठा, सब तन आहत होने पर भी 10 कंधर का 10 कंठ भुजस्थल फड़क उठा। बोला मूर्खों ने बुरा किया, मूर्छित था तो जग जाता मैं, मरता तो उनसे ही मरता, या उन्हें मार कर आता मैं। चुप रहा न गया भामिनी से, बोली यह आन छोड़िए अब, प्राणों पर आई प्राणेश्वर, अपना अभिमान छोड़िए अब। बालक तुम कहते जिन्हें, वे हैं अति बलवान, सेवक हैं जिनके प्रबल, अंगद आदि हनुमान। उनसे लड़कर हे प्राणनाथ, जय कभी नहीं तुम पाओगे, कहता है मेरा दक्षिणांग, तुम विधवा मुझे बनाओगे। जिस दिन से सीता आई है, आ गया शीत निश्चर गण में, जानकी जान की लेवा है, यह नहीं सोचते तुम रण में। लड़कर जो तुम्हें करें मूर्छित, सामर्थ्य नहीं यह नर की है, उन तपस्वियों के चोलों में अवतीर्ण शक्ति ईश्वर की है। अतएव मांगती हूँ हे पति, पत आज मांग की रखो तुम, जिसके उसको जिसके हो नाथ, तुम्हें मत अनाथिनी होने दो तुम। नारी की यह बात सुन, तड़प उठा बीमार, चट 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 के बंद सब, बही रुधिर की धार। बोला चल हट, बोला चल हट कायर नारी, मैं नहीं युद्ध से डरता हूँ, फिर पीछे कभी नहीं हटता, जब आगे को पग धरता हूँ। क्यों उनके गुण तू गाती है, क्या मैं इससे डर जाऊंगा। बस प्रातः काल ही निर्णय है, मारूंगा या मर जाऊंगा। यदि वे ईश्वर अवतारी हैं, वे सफल तो सफल अभी अनबन होगी, रणभूमि सेज होगी मेरी, और मोक्ष वहाँ दुल्हन होगी।
परमात्मा उन्हें मान कर भी क्यों बातें करती है हल्की। मेरी खातिर वह खुद आए, यह महिमा है मेरे बल की। अंधकार में दीप सा कुछ जल उठा तुरंत, अहंकार की वायु से फिर बुझ गया तुरंत। बोला बोला इन मेरे चरणों पर सारा सुर मंडल झुकता है। बंदी होकर मेरे घर में यम और काल भी सड़ता है। तू मुझे जानती है इतना, केवल मैं लंकाधीश्वर हूँ। बावली तुझे यह खबर नहीं, मैं ही दुनिया का ईश्वर हूँ। मूर्ख और विद्वान की कब पटती है बात, इसी भांति मेरी यहाँ नहीं कटेगी रात। यह कहकर रावण उठा, छोड़ नारी का ध्यान। अगले दिन के युद्ध का किया समस्त विधान। था जैसा दृश्य युद्ध का कल, फिर आज वही दर्शाया है। श्री राम और रावण कारण पूरा किसने कह पाया है। वह ही दल बल, वह ही हलचल, वह ही मुठभेड़ भटों की थी। निश दिन की नाई श्याम श्वेत, वह ही रंगत वीरों की थी। वह रण मंडल नभ मंडल था, नक्षत्रों सा निश्चर दल था। जिस रथ पर राम भानु प्रगटे, वह रथ मानो उदयाचल था। रवि के प्रकाश से अंधकार क्रमशः ज्यों हटता जाता था, त्यों ही राम बाण से दिन प्रतिदिन राक्षस दल कटता जाता था। विधवाओं के स्वर लंका में आकाश हिलाए देते थे। पिटने निपुती माओं के पत्थर पिघलाए देते थे। सारांश लड़ाई कई दिनों घमसान घोर अत्यंत हुई। कितने माई के लाल मरे, गिनती न अंत पर्यंत हुई। एक दिवस अति कुपित हो उठे कौशलाधीश, काट दिए 10 शीश के, क्षण भर में 10 शीश। पर उसी समय सबने देखा, नूतन सिर प्रकट हुए उसके। सिर थे या जादू के पुतले, कट कर फिर प्रकट हुए उसके। घंटों तक होता रहा यही, सुरवानर सब घबराते हैं। रघुनाथ काटते जाते हैं, सिर नए निकल के आते हैं। थके काटते काटते कटा न कोई शीश, देख विभीषण को हंसे तभी कौशलाधीश।
राम भाव के हृदय का गया भक्त पहचान। भाव राम के हृदय का गया भक्त पहचान। झिझका बतलाते हुए कर भाई का ध्यान। सचमुच उस क्षण उस भाई में भाई का प्रेम उभर आया। मानो सूखे सर के भीतर आप ही आप जल भर आया। सोचा खोलूंगा भेद नहीं, इसमें ही आज भलाई है। कैसा हो भला बुरा है, पर आखिर तो मेरा भाई है। इधर विभीषण में जगा जब भाई का प्यार, उधर दशानन में उठा मन में एक विचार। उधर दशानन के उठा मन में एक विचार। मेरे भेदों का जानकार केवल इस जगह विभीषण है, इसलिए मृत्यु का मेरी भी हो सकता वह ही कारण है। पहले इसको ही मारूं तो जीवन निर्भय हो जाएगा, फिर तपसी तो किस गिनती में है, ब्रह्मा भी मार नहीं पाएगा। छोड़ा भाई की तरफ शक्ति बाण तत्काल, तभी बीच में आ गए कौसल्या के लाल। ठिठक गया वह बाण जब देखे कृपा निधान, छूकर चरणों को गया सीधा ब्रह्म स्थान। इस दुर्घटना के घटते ही परिवर्तन हुआ विभीषण में। सोचा यह भाई बैरी है, इसको मरवा दूंगा रण में। बदले की आग भड़कते ही दौड़ा वह भेद बताने को। घर तैयार हुआ घर का भेदी, सोने की लंका ढाने को। किया निवेदन राम से, सुनिए कौशलनाथ। बतलाता हूँ मरेगा किस प्रकार दशमाथ। सिर बढ़ने की चिंता न करें, यह छाया मृत्युंजय की है। इसको जो जीता रखती है, वह माया मृत्युंजय की है। पुष्पों की जगह शिवार्चन में सिर अपने काट चढ़ाए हैं। शायद वे ही सिर अब इसने शंकर से वापिस पाए हैं। यदि किसी यत्न से महादेव इसके ख्याल से हट जाएं, तो सिर की बाढ़ नष्ट होकर असली मस्तक सब कट जाएं।
फिर अमृत नाभि में है इसके, वही जीवित रखता खल को। इसलिए छोड़िए शर ऐसे, सोखें जो इसके उस बल को। भेद विभीषण भक्त से, सुनकर भले प्रकार, प्रभु ने कर शिव वंदना, फिर से किया प्रहार। चले मंत्र प्रेरित जभी, प्रभु के बाण महान, अमृत सुखाया नाभि का, छुड़ा दिया शिव ध्यान। एक एक जब लगे कटने गिरने शीश, तब विचार करने लगा मन में लंकाधीश। भाई से बैर बढ़ाने का क्या फल है देख लिया मैंने, बदला मिल गया मुझे उसका जो उसके साथ किया मैंने। मैं भी कैसा मत वाला था, यूं भाई को त्यागा मैंने, भाई भाई ही था आखिर, क्यों भाई को त्यागा मैंने। उसके मत पर मैं चलता तो यश मिलता आप भलाई थी, हाँ मैंने उल्टी सभा बीच उसके ही लात लगाई थी। हे राम मारने में मुझको कुछ तुम्हें न गौरव प्राप्त हुआ, ये रण था भाई भाई का जो ऐसे आज समाप्त हुआ। भुजा 18 शीस 9 काट चुके अवधेश, तभी गिरा रणभूमि में हो अशक्त लंकेश। मरते मरते भी हुआ उसे तनिक सा चेत, आंखें खोली सामने देखे कृपा निकेत। मानो जीवन मरण वह करने लगा पवित्र, तब प्रभु आज्ञा से उधर बोल उठे सौमित्र। रावण रावण जग में तुम सा योद्धा, तुम सान आन वाला कोई, तुम नीति विशारद पंडित हो, तुम साना ज्ञान वाला कोई। इसलिए मृत्यु से पहले तुम कुछ नीति सिखाते जाओ हमें, हे विज्ञानी अपना अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ हमें। मान बढ़ाते भक्त का किस प्रकार भगवान, यही सोच उस होठ पर आई कुछ मुस्कान। बोला अब इतनी शक्ति नहीं जो नीति शास्त्र का वर्णन हो, हाँ इतनी सांसें बाकी हैं जिनसे कुछ आज्ञा पालन हो। दो बातें केवल कहनी हैं, शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा, दुष्कर्म टले जितना टालो उतना सदैव टलना अच्छा।
मैंने सोचा था लंका में मैं क्षीर सागर ले आऊंगा, यह भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। पर आज करते करते मुझसे कर्तव्य रह गया, वह मन ही में रही कामना, वह रह गई अपूर्ण योजना। वह पर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से, परिणाम उसी का यह पाया, चल दिया आज मैं दुनिया से। अच्छा यह नीति समाप्त हुई, कहनी अब एक हृदय की है। तुम समझे हो हम जीते हैं, पर नहीं जीत मेरी ही है। अपने जीते जाने न दिया, लंका में राम तुम्हारे को, जा रहा तुम्हारे आगे ही, देखो मैं धाम तुम्हारे को। मुझसे पापी का मरना ही है ठीक, खोली थी मुझ नीच ने बंधु बैर की लीक। इस प्रकार कहकर बढ़ा आगे लंका नाथ, भक्त विभीषण से मिला आतुरता के साथ। प्रेम सिंधु में लय हुए अच्छे बुरे विचार, खोए दो बंधुओं ने अपने सभी विकार। तभी अचानक राम के कर से निकला बाण, अंतिम सर भी काट कर खींचे उसके प्राण। सिर 10 शीस का प्रभु पद गिरा तुरंत, धड़ भाई पर ही रहा हुआ इस तरह अंत। सुना विभीषण का तभी सबने हाहाकार, वह भी धड़ के संग ही सुध बुध गया विसार। जब चेत हुआ तो चिल्लाया, मैंने ही घर को ढाया है। हाँ भाई होकर भाई का रण में संहार करवाया है। वो बड़ा भ्रात था अनुचित क्या जो लात लगाई, उसने जो लात लगाई थी, पर मैंने इतने पर ही क्यों उससे शत्रुता बढ़ाई थी। अपमान लात से समझा तो मुझ में सहिष्णुता रही कहाँ, शिष्टता गई नम्रता गई, फिर भला साधुता रही कहाँ। संकुचित चित्त का होने से अनुचित यह हुआ मुझे से था। भाई था बड़ा गुणों में भी, लंका का मान उसी से था। इतने में मंदोदरी आई करती हाय, गिरी लाश पर चीख कर हा लंका के राय।
आंखें पसार कर दुखिया ने प्राणेश्वर के तन को देखा, लहू से लथपथ छिन्न भिन्न अपने जीवन धन को देखा। चिल्लाई हाय सुहाग गया, श्रृंगार गया, साम्राज्य गया, ईश्वर यह न्याय बदल दो तुम। घर के राजा के साथ साथ घर की रानी का राज्य गया, ईश्वर ये न्याय बदल दो तुम। जो जग में बहुधा करते हो, पति को पत्नी से प्रथम मार, पत्नी को जो विधवा करते हो। यम को अब ऐसी आज्ञा दो, ये उल्टा नियम सुधर जाए। पति पीछे से पति के प्राण जाए, पहले अर्धांगिनी मर जाए। विधवाओं की चीखें आहें, क्या तुम तक जाती नहीं प्रभो। ये प्रलय काल की आवाजें, क्या तुम्हें रुलाती नहीं प्रभो। यदि न्याय निधान कहाते हो, तो करो न नारी को विधवा, अन्यथा कहेगी अन्यायी तुमसे सुखकारों को विधवा। घंटों तक रोती रही दुखिया इसी प्रकार, चूड़ियाँ तोड़ी हाथ की, बिछुए दिए उतार। उस टूटे दिल के करुण शब्द कब कहने में आ सकते हैं। उस विकल हृदय के पछतावे किस भांति लिखे जा सकते हैं। वह धारा वही आंसुओं की, रामादल भी आंसुमय था। बन जाए न सागर एक और, लंका के निकट यही भय था। प्रभु ने मंदोदरी की दशा निहारी दीन, उधर विभीषण भक्त को देखा दुखी मलिन। रह न सके आगे बढ़े, दिया बहुत उपदेश। दबा वियोगी जनों में कुछ वियोग का क्लेश। पाकर आदेश विभीषण ने, साधन सब भले प्रकार किया। श्री राम नाम उच्चारण कर, सागर तट शव संस्कार किया। ए दुनिया के जीवो देखो, सब ही इस घाट उतरते हैं। दुख है तो कुछ रोजों का, क्या क्या न पाप हम करते हैं। जाता है संसार से और न कोई संग, आँखें हो तो देख लो दुनिया का ये रंग। जब यह लीला हो चुकी, तब बोले रघुराज, लखन विभीषण राज को राज तिलक दो आज। जो आज्ञा कह कर चले अनुज भक्त के साथ, बना दिया शुभ समय में उसको लंका नाथ। भक्त विभीषण के जभी
सजा शीश पर ताज। आपस में कहने लगा सारा असुर समाज। रावण राजा तो कहते थे यदि राम जयी हो जाएंगे तो इस लंका की ईंट ईंट कौशलपुर को ले जाएंगे। पर वे तो आए भी नहीं यहाँ, भेजा है केवल लक्ष्मण को। वो भी इस कारण से भेजा, दे जाए राज विभीषण को। मानो लंका वालों ही को रघुनंदन ने जीती लंका, लंका वालों को ही दे दी उनकी वह सोने की लंका। वह देश जाति है धन्य जहाँ, प्रगटे राजा दानी ऐसे। वह कोख धन्य जिनसे पैदा होते हैं सद ज्ञानी ऐसे। हम तो इस समय देखते हैं परिणाम हुआ है यह रण का। हर मन पर राज्य राम का है, हर तन पर राज्य विभीषण का। भक्त विभीषण हो गए विधि पूर्वक लंकेश। हनुमत ने आकर दिया तब प्रभु का संदेश। बोले राजन कीजिए ऐसा अभी प्रयास, पहुँचे जिससे जानकी शीघ्र नाथ के पास। यह सुन लगे प्रबंध में लंका के महिपाल, भेज सीता के निकट दासी दल तत्काल। त्रिजटा ने कहा बधाई लो, विध्वंस निशा उत्पात हुआ। हो गए प्रकाशित रवि कुलपति, पत्नी के लिए प्रभात हुआ। जाओ तुम उन पर जिनकी हो, क्या जोर पर आए पर अपना। हम दीपक हैं आदर ही क्या, दिन के उग आए पर अपना। उस दिन तुम चिता रच चुकी थी, पर आग न सुलगाई मैंने। दे देना मुझे क्षमा उसकी, जो पीड़ा पहुँचाई मैंने। तुम बड़ी आदमिन हो इससे, कहती हूँ जो आई मुख में। सुख में मत उन्हें भूल जाना, जो साथ रही निस दिन दुख में। कुछ कृतज्ञता लाज कुछ था मन में चाव। आँखों ने ही सिया की कहा हृदय का भाव। तब सबने मंजन करा, धोए उनके केश। लगी बनाने बनी सा बनवासिनी का वेश। सिर गूंथी करके मांग भरी, सिंदूर से और मोतियों से। केशावली तारा वली निशिशी, सज गई कुसुम की कलियों से। 16 श्रृंगारों से सजकर जब जगदम्बा तैयार हुई। 14 भवनों की शोभाएं उस शोभा पर बलिहार हुई। इसी समय आए
वहाँ प्रमुदित पवन कुमार, जय जननी कह चरण में लौटे बारंबार। तत्काल बहादुर बेटे को हाथों पर उठा लिया माँ ने, आनंद भरे गद गद स्वर से फिर आशीर्वाद दिया माँ ने। बोली मिल गई आज मुझको संपदा विश्व भर की बेटा, इतना है मुझ पर ऋण तेरा, मैं उऋण नहीं हो सकती बेटा। तभी सजा कर पालकी लाए लंकाधीश, बैठे उस पर मैथिली सुमिर कौशलाधीश। लंकेश्वर आगे चले इस शिविका के संग, मध्य झुंड दासियों का पीछे श्री बजरंग। वानर उस और पुकार उठे, श्री सीता रामचंद्र की जय। हनुमान उधर बोल उठे, श्री सीता रामचंद्र की जय। अब तो जय का वह तार बंधा, मानो जय जगत कर रहा है। पृथ्वी नभ मंडल जल जंगल सब में जयकार भर रहा है। वृक्षों से ऐसी वायु चली, जो फूली अंग न समाती थी। इस समाचार को बार बार कौशलपुर तक पहुँचाती थी। फिर लौट वहीं पर आती थी, शिविका का वस्त्र हटाती थी। जग जननी का प्रिय दर्शन कर सौरभ से भर भर जाती थी। रोक सका कपिदल नहीं मन की तरल तरंग, दौड़ा दर्शन के लिए पिछली जय के संग। प्रभु बोले शिविका ठहराओ, पैदल सीता को आने दो। उत्साही वानर मंडल को दर्शन का लाभ उठाने दो। जी जान लड़ा कर जयी बने, उन भक्तों से लज्जा कैसी। बनवासी जीवन है जिसका, उसको राजसी छटा कैसी। इस आज्ञा ने पाल की रुकवा दी अविलंब। बाहर आई मुदित मन, जग जाया जगदम्ब। जो उदयाचल फाड़ के हो रवि प्रभा प्रकाश, त्यों जननी की ज्योति से चमके मही आकाश। चतुरा चंचल चक्षुएं चकित चित चहु और, रामचंद्र मुख चंद्र की सचमुच बनी चकोर। सोचा हनुमत ने तभी, आज देव अनुकूल। स्वामी स्वामिनी के लिए ले आऊं कुछ फूल। उस और भक्ति से भरे हुए बजरंग चल दिए उपवन को। इस और वियोगिनी ने आकर देखा अपने जीवन धन को। पर जीवन धन ने अपना मुख
दूसरी और कर लिया वहीं, मानो निज मन के भावों को भामा पर प्रगटित किया वहीं। पति मन के सब भावना गई जान की जान, सोचा प्रभु जो सोचते वह ही करूं विधान। अपने चरित्र का चमत्कार दुनिया को दिखलाना होगा, प्रतिबिंब अग्नि को अर्पण कर वैदेही बन जाना होगा। पावक यदि मेरी साक्षी दे तो सब कलंक मिट सकता है, ज्वाला में जाकर सोना ही पहले से अधिक दमकता है। ये सोच लखन को आज्ञा दी, देवर तुम आज्ञाकारी हो, अब भी आज्ञा का पालन कर मेरे सच्चे हितकारी हो। तुम मुझको माता कहते हो तो आज्ञा अंगीकार करो, अतिशीघ्र जलाओ ज्वाल यहाँ, कुछ सोचो मत स्वीकार करो। आज्ञाकारी कब भला आज्ञा सकता टाल, जो आज्ञा कह लखन ने वहीं लगा दी ज्वाल। ज्यों ही लपटों का बढ़ा वेग और विस्तार, जग जननी जगदम्बिका कहने लगी पुकार। दुनिया के अविश्वासियों को हे ज्वाले उत्तर देना तुम, मन से भी पापिनी होऊं तो भस्म मुझे कर देना तुम। यह कह कर लिपटी लपटों से कपिदल पर छाया खेद यहाँ, घटना यह घटी प्रगट में थी, पर गुप्त और था भेद यहाँ। यह दंडक वन का है प्रसंग, पावक में सिया समाई थी, प्रभु आज्ञा से लीला करने छाया की मूर्ति बनाई थी। इस कारण असली बनने को नकली प्रतिबिंब जलाने को, ज्वाला में कूदी जग जननी जग का संदेह मिटाने को। इसी समय पुष्पों सहित आए श्री बजरंग, दंग रह गए देख कर ऐसा रंग कुरंग। सुना जब भी सुग्रीव से माँ का अग्नि प्रवेश, सहन आत्मा से गया मन का दारुण क्लेश। लाल लोचनों से हुई प्रगट क्रोध की ज्वाल, भ्रिकुटी कुटिल कराल कर बोल उठे तत्काल। हनुमान जी कहते हैं फूल लेने गए थे, पीछे से अग्नि की साक्षी हो गई। राम से कहते हैं हनुमान, रघुराज आप स्वामी मेरे, कहना कुछ नहीं आपसे है, मुझको तो आज युद्ध करना इस भीषण अग्नि ताप से है। ये ध्यान रहे हे अग्निदेव, है आज तुम्हारा भला नहीं, यदि माता को दे दो तुम तो
फिर तुमसे कुछ शत्रुता नहीं। अन्यथा शपथ मारुत की है, विधि की हरि की शंकर की है। भक्षण कर लूँगा तुमको भी, सौगंध राम रघुवर की है। भूमंडल होगा खंड खंड, आकाश रसातल जाएगा। जय पाकर अग्निलोक तक पर, माता को ये बेटा लाएगा। पृथ्वी की पंच तत्व वाली, सब सृष्टि मिटाई जाएगी। चार ही तत्व से सब जग की रचना रचवाई जाएगी। इतना कह झपटे उधर जभी वीर बजरंग, तभी बदलता अग्नि का देखा सबने ढंग। फिर देख विचित्र मूर्ति, लपटों में बनती जाती है। वह मूर्ति जगत के जननी को जगपति के सम्मुख लाती है। सीता को प्रभु के अर्पण कर, क्षण में वह मूर्ति विलीन हुई। मिट गया अंधेरा अपयश का, प्रगटित यश प्रभा नवीन हुई। मानो विमुक्त हो माया से, फिर रूप रमा का दम का है। या अग्नि देव के साक्षी से, सतवंती का सत चमका है। थी बाएं दिशि अब वैदेही, दाएं रघुवीर सुहाते थे। बड़भागी थे श्री पवन तनय, चरणों पर पुष्प चढ़ाते थे। शोभा युगल स्वरूप की थी इस समय अपार, गुप्त प्रगट सब शक्तियाँ होती थी बलिहार। उसी समय पर लोक से विजय बधाई हेतु, आए सूक्ष्म शरीर से दशरथ रघुकुल केतु। कितने ही अनुभवशील पुरुष ये गुप्त रहस्य जानते हैं। जग में दो रूप स्थूल सूक्ष्म कहते हैं और मानते हैं। निश्चय ही जीव स्थूल छोड़, कुछ काल सूक्ष्म में मान रहता है। जब अवधि सूक्ष्म की हो समाप्त, तब दशा दूसरी गहता है। दशरथ जब गए सूक्ष्म जग में, वासना राम दर्शन की थी। अतएव अवस्था रही वही जो काया के बंधन की थी। आए अब उसी भावना से अभिलाषा पूरी करने को, नैनामृत छवि की धारा से व्याकुल मन का घट भरने को। योग दृष्टि से भेद यह जान गए जब राम, पिता पुत्र में हो गया आशीष और प्रणाम। मुस्काते हुए पिता बोले, अब शेष न रही कामना है। इस रूप माधुरी पा कर के पूरी हो गई वासना है। जीना मरना सब सफल हुआ, तजकर पाकर फिर आज तुम्हें। अब मैं तुम में लय होता हूँ,
देकर आत्मा का राज तुम्हें। यह सच्ची सांत्वना थी प्रकृति प्रपंच विहीन, पूर्ण सिंधु में बिंदु वह हुआ इस तरह लीन। तदुपरांत सुरपति सहित शिव आए पास, प्रभु गुण गाने लगा सब सुरदल सौलास। कपिदल को सुर सुधा से जीवन मिला नवीन, राक्षस जिए ना इसलिए हरि में हुए विलीन। बांट दिए साथियों को प्रभु ने कर सत्कार, रखा अपने कार्य को केवल पुष्पक यान। भेंट विभीषण ने किए रत्न अनेक प्रकार, बांट दिए सब साथियों को प्रभु ने कर सत्कार, रखा अपने कार्य को केवल पुष्पक यान। राजे सीता लखन युत उस पर कृपा निधान, थे असंख्य भालू कपि जो आज्ञाकारी दास। विदा उन्हें करने लगे सादर रमा निवास। बोले इस रण के नाते ने मन का वह नाता जोड़ा है, जिस नाते के आगे जग में जग का सब नाता थोड़ा है। जीवन अर्पण कर देने को जो नाता तत्पर रहता है, दुनिया के सारे नातों में वह नाता बढ़कर रहता है। हम दो भाई व्याकुल बेहवल वन वन में मारे फिरते थे। सीता सी रत्न मंजरी खो निर्धन दुखियारे फिरते थे। ऐसे दुर्दिन में साथी बन तुमने जो जान लड़ाई है, उस सहायता की रामचंद्र कर सकता नहीं बढ़ाई है। सच तो यह है तुमने जग को स्वर्गीय धर्म सिखलाया है। उपकार किस तरह करते हैं ये नरदल को दिखलाया है। तुमने ही रावण मारा है, सीता का कष्ट निवारा है। मैं नाम मात्र का विजयी हूँ, वास्तव में ये काम तुम्हारा है। जाओ पर इतना ध्यान रहे, मन मेरा धाम तुम्हारा है। अब तक तुम रहे राम के थे, अब से यह राम तुम्हारा है। प्रेम भरे यह शब्द सुन हुए सभी सानंद, चले भक्ति का दान ले कै जय रघुकुल चंद। हनुमत सुग्रीव विभीषण आदि प्रभु के अनुरागी अतिशय थे। वह साथ न तजा चाहते थे, इतने बेखबर प्रेममय थे। जब उन्हें अवध ले जाने को लाचार अवध के नाथ हुए, श्री जाम्बवान अंगद आदि रह सके न ये भी साथ हुए। इस प्रकार निज जनों को लेकर अपने साथ, सुमिर गजानन गौरी शिव चले अवध रघुनाथ। चित्रकूट के निकट जब पहुँचा पुष्पक यान, तब बोले हनुमान से कृपा सिंधु भगवान। रहा एक दिन अवधि में पहुँचो अवध प्रदेश, शीघ्र परम प्रिय भरत को पहुँचाओ संदेश। जो आज्ञा कहकर चले पवन तनय सानंद, वाल्मीकि मुनि से इधर भेंटे आनंद कंद। मुनि बोले जग को अभी मिला नहीं विश्राम, अभी हुआ ही है कहाँ रावण का वध राम। माया का सागर चहुं दिस है,
उसमें शरीर यह लंका है, बैठा है अहंकार रावण, जो बजा रहा निज डंका है। घननाद स्वार्थ का है इसमें, आलस है कुंभकर्ण भगवन, वध करो कृपा शर से इनका, तब हो भूभार हरण भगवन। जन का जब इस भांति हो, पूर्ण सफल सब काज, तब मेरे मन अवध में, करो बैठ कर राज। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी।